आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिखाती है कि असली खुशी कहाँ मिलती है और जिंदगी को शांति और मकसद से कैसे जिया जा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी जिंदगी बदलने के लिए सबसे अलग रास्ता चुना और बाद में दुनिया को ये समझाने आया कि हमें भी मॉन्क यानी सन्यासी की तरह सोचना कैसे सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस किताब का नाम है थिंक लाइक ए मॉन्क यानी सोचिए एक सन्यासी की तरह। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लंदन का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम था जय सेट्टी, वह भी बाकी युवाओं की तरह पैसा, शोहरत और कैरियर के पीछे भाग रहा था। लेकिन एक दिन उसका दोस्त उसे एक साधु यानी मॉन्क का भाषण सुनाने लगता है। पहले तो जय ने मना किया कि भला एक मॉन्क की बातों में क्या रखा है, लेकिन जब उसने उस मॉन्क को सुना तो उसकी सोच ही बदल गई। वह मॉन्क आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े कॉलेजों से पढ़कर आया था, लेकिन उसने करियर छोड़कर सन्यासी का रास्ता चुना था। और हैरानी की बात यह थी कि वह इंसान बेहद खुश, शांत और आत्मविश्वासी था। जय ने सोचा जिस चीज के लिए हम सब भाग रहे हैं, ये आदमी उसे छोड़कर भी इतना खुश कैसे है। जय सेट्टी कहते हैं कि हमारी सोच दो तरह की होती है। नंबर 1 मंकी माइंड, बंदर जैसा दिमाग, हमेशा भाग दौड़, चिंता, तुलना, गुस्सा और असंतोष में फंसा रहता है। नंबर 2 मॉन्क माइंड, सन्यासी जैसी सोच, शांत, स्थिर, धैर्यवान, प्यार और सेवा से भरी हुई। अब सवाल ये है कि हम सबके पास ये मंकी माइंड क्यों हावी है? क्योंकि हम अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपनी कामयाबी को दूसरे की नजर से देखना सीख गए हैं। किताब में एक सुंदर उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शीशा है, लेकिन उस पर बहुत धूल जमी है। जब तक वो धूल साफ नहीं करेंगे आपको अपना असली चेहरा नहीं दिखेगा। ठीक वैसे ही हमारी असली पहचान दूसरों की उम्मीदों, समाज की आवाजों और मीडिया के शोर में छिप जाती है। मॉन्क बनना मतलब ये नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाएं। मॉन्क माइंडसेट अपनाना मतलब ये है उस धूल को साफ करना और खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं, कुछ हमेशा तुलना करते हैं और कुछ हर बात में कमी निकालते हैं। लेकिन जब हम दूसरों में बुरा देखते रहते हैं तो धीरे धीरे वही आदत हमारे अंदर भी आ जाती है। इसलिए मॉन्क हमें सिखाता है कि दूसरों को जज मत करो, गॉसिप और शिकायत से दूर रहो, और अगर किसी से दूरी बनानी पड़े तो प्यार से, बिना गुस्सा के। हम सब कहते हैं कि परिवार मेरे लिए सबसे जरूरी है या सेहत सबसे पहले है, लेकिन अगर सारा वक्त फोन, सोशल मीडिया या बेकार की चीजों में जा रहा है तो क्या हमारी वैल्यूज सच में वही है? किताब हमें एक साधारण अभ्यास देती है। एक हफ्ते तक देखें कि आप अपना समय और पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। फिर सोचें क्या ये वही असली चीजें हैं जो आपकी वैल्यू में मेल खाती है। यही अभ्यास हमें जिंदगी को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। मॉन्क माइंड सबसे बड़ा सबक है देना और मदद करना। जब हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं, तो हमारी जिंदगी में असली खुशी और शांति आती है। जय सेट्टी कहते हैं अगर मैं जो एक साधारण इंसान था मॉन्क माइंडसेट सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है। दोस्तों थिंक लाइक ए मॉन्क हमें ये याद दिलाती है कि असली सफलता, शांति और खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी है। बस हमें धूल साफ करनी है, अपने असली चेहरे और असली दिल को पहचानना है। तो दोस्तों ये थी इस बुक की समरी। आपको क्या लगता है? हम सबको थोड़ा बहुत मॉन्क माइंड अपनाना चाहिए। और हाँ, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और रोज ऐसी ही किताबों के समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।